वंदना सोने की छड़ी, रुपए की मशाल, जरियम का जामा, मोतियन की मार, आजू से बाजू से निगाह रखो मेहरबान, महाराजा धीराज पधार रहे हैं। मंत्रीश्वर की दरबार में आ रहे हैं। हेलो। हे प्रजाजनों, हे मंत्रीश्वर, अपने राज्य में कार्रवाई सुचारू रूप से तो चल रही है ना? कहीं किसी को तकलीफ तो नहीं? पूरी प्रजा में किसी को कोरोना तो नहीं हुआ था? जी राजा जी, आपके जैसे पराक्रमी एवं शूरवीर राजा के दरबार में राज्य में किसी को क्या होगा? सब सुखी प्रवर्तमान है और हमारे सभी राजा जनों ने, सभी शासन वालों ने कोरोना का टीका लगवा लिया है। इसी समय राजा अजयपाल अपने मंत्री के तिलक को देखकर सोच रहा है और धीरे धीरे गुस्से में आकर बोल रहा है। अरे मंत्रीश्वर, ये क्या? राजा जी, क्या हुआ? आपके मुख कमल पर इतना क्रोध क्यों? क्या किसी पड़ोसी राज्य ने आपकी आज्ञा का उल्लंघन किया है या किसी राजा ने हमारे राज्य पर हमले की योजना बनाई? राजा जी, क्या हुआ? मुझे बताइए। आप तो एक पराक्रमी शूरवीर राजा हैं। राजा जी सुनिए, आज्ञा ना हो तो आज्ञा का ना हो खबर, आज्ञा ना हो तो आज्ञा का ना हो खबर। दुख के डोंगरे टूट पड़े पर हिम्मत ना खोटे। आपके जैसे पराक्रमी और वीर राजा की जगत में जीत ही जीत है। अरे ओ मंत्रीश्वर, कान खोल कर सुन लो। ये कुमारपाल राजा का शासन नहीं, ये अजयपाल राजा का शासन है। और अगर मेरे इस शासन में, मेरी इस दरबार में आना है तो इस तिलक को मिटाकर ही आना होगा, अन्यथा आप अपनी जान गंवानी पड़ेगी। राजा जी, आप ये क्या बोल रहे हैं? आपका दिमाग ठिकाने तो है? आवेश में बोला गया शब्द कभी सत्य नहीं होता। इस बात को आप कभी मत भूलिएगा, कभी मत भूलिएगा। मंत्रीश्वर, मैं जो भी बोल रहा हूँ सोच समझ कर ही बोल रहा हूँ। ये कुमारपाल राजा की इस कमजोर सत्ता से भी मैं वीर पराक्रमी राजा हूँ, वीर पराक्रमी राजा हूँ
जो मेरी इस सत्ता में अगर मेरे आदेश का कोई उल्लंघन करेगा तो मैं उसे सजाए मौत दूंगा और आपको मेरे सामने झुकना ही पड़ेगा, ना कि उस पत्थर की मूर्त के सामने। राजन, कान खोलकर आप मेरी बात सुन लीजिए। राजा जयपाल, ये जिन शासन, ये जैन धर्म मेरा प्राण है, प्राण। और ये प्राण मेरी देह और काया से तभी अलग होंगे जब इस सदगति की ओर जाएंगे। इस जिन शासन में अनेक अनेक वीर पुत्र हुए, वीर शासक हुए और उनकी वीर माताएं हुई है। ये मस्तक मात्र और मात्र मेरे परम पिता परमेश्वर, मेरे साधु भगवत और मेरी माँ के आगे झुकता है। राजन, इस बात का आप जरूर ध्यान रखिए। जो झुकता है राजन, जो झुकता है वही जान है, जो झुकता है उसी में जान है। और जो करता है वो मुर्दों की पहचान है, जो करता है मुर्दों की पहचान है। राजन, ये जिन शासन का तिलक हमेशा अमर रहेगा। ये बात आप कभी मत भूलिएगा। मंत्रीश्वर, आप मेरी बात सुन लें। अगर इस दरबार में आपको आना है, यह तिलक मिटाकर ही आना होगा, अन्यथा आपको ये पाटन नगरी छोड़ना पड़ेगी। राजन, संकट भरी जिंदगी से मैं हारता नहीं। राजन, संकट भरी जिंदगी से मैं हारता नहीं। सागर डूब जाए मैं वो किनारा नहीं, सागर डूब जाए मैं वो किनारा नहीं। मेरा मन आपत्ति ही संपत्ति है, मेरा मन आपत्ति ही संपत्ति है। चमक टूट जाए, चमक के बिखर जाए, ऐसा मैं सितारा नहीं। अब मंत्रीश्वर इस तिलक को अमर रखने के लिए पूरी पाटन नगरी में ढिंडोरा पीटता है और पूरी सभा को एकत्रित करता है। संघ के अग्रणियों, महाजनों एवं नवयुवकों से पूछता है कि अब क्या करें। पाटन नगरी को छोड़ेंगे तो इतने सारे मंदिर हैं, उनका भी नाश हो जाएगा। तो ये तो नहीं कर सकते, तो क्या तिलक को मिटा दें? नहीं, ये तो अपने जिन शासन की निशानी है, परमात्मा की आज्ञा का सूचक है। तो फिर क्या करें? अपने प्राणों की आहुति देने को तैयार हो जाए। तभी एकत्रित हुए प्रजाजनों में से एक अपने प्राणों की आहुति देने के लिए आगे आता है। अब वो मंदिर की हिम्मत कैसे बढ़ाता है ये हम देखेंगे आगे। हे समाज के अग्रणियों, महाजनों एवं युवानों, आज मैं आपके सामने अपने हृदय से कुछ करुणामयी बात आपसे कहने आया हूँ। मंत्रीश्वर, ये आप क्या कहना चाहते हो? मंत्रीश्वर, क्या कहना चाहते हो? दिल खोलकर बोलिए, ऐसी क्या आफत आन पड़ी है? हे मेरे समाजजनों, मेरे युवानों, ये तिलक जिन शासन की निशानी है, हमारे परम उपकारी परमात्मा का संकेत है। और आज राज दरबार में राजा जयपाल ने मुझे फरमान सुनाया है कि ये शासन कुमारपाल राजा का नहीं, अजयपाल का है। और यदि तुम्हें दरबार में आना है तो इस जिन शासन की तिलक को मिटा कर आना होगा, अन्यथा तुम्हारे जीवन को मिटा दिया जाएगा। मंत्रीश्वर, क्या ये राजा अजयपाल का दिमाग ठिकाने नहीं है? क्या ऐसे अहित वचन बोलकर वह जिन शासन की अवहेलना कर रहा है? मंत्रीश्वर, जब तक हमारी देह में प्राण है तब तक हम उस अजयपाल की मनोकामना कभी पूर्ण नहीं होने देंगे। हमारे हृदय में जिन शासन के प्रति अपार श्रद्धा एवं स्नेह कूट कूट कर भरा है और उस अजयपाल की मनोकामना हम कभी पूर्ण नहीं होने देंगे। इसका स्मरण हमें पूज्य गुरु भगवत हमेशा नित्य करवा रहे हैं, परमात्मा की वाणी श्रवण करवाकर। इसीलिए किसी ने सही कहा है, हे मंत्रीश्वर सुनिए, आंखों में यदि मुस्कान हो इंसान तुमसे दूर नहीं, पंखों में यदि उड़ान हो आसमान तुमसे दूर नहीं। शिखर पर बैठे पक्षी ने भी यही कहा है, श्रद्धा में अगर जान है तो भगवान तुमसे दूर नहीं। ओ मेरे सुश्रावकों एवं मंत्री महोदय,
इस जिन शासन की मैया ने अनगिनत सबूतों को जन्म दिया है और दे रही है, इसलिए हमारे जिन शासन पर आंच आने वाली नहीं है। तभी तो कहा है कि शूरवीर चाहे तो स्वर्ग को भी पार कर सकता है, और तूफान कितना भी तेज हो दीपक को जलाया जा सकता है, और सच्चे हृदय से यदि चाहो तो इस नाथ को क्या भगवान को भी बुलाया जा सकता है। अरे ओ मंत्रीश्वर, जिन शासन में कई बिरलोर है, किसी को क्या पता कि वो पत्थर से भी पानी निकाल सकते हैं, लोहे को भी सोना बना सकते हैं, तो फिर ऐसे घमंडी एवं दीन द्वेषी राजाओं की क्या मजाल है। मंत्रीश्वर, अब आप ही देखिए, हम शासन युवानों एवं वीर युवानों में ऐसी ताकत है, ऐसे एक नहीं 1000 अजय पाल भी आ जाए तो हम उसे पराजय पाल बना सकते हैं। अब मंत्रीश्वर बहुत खुश हो जाते हैं। हे मेरे जिन शासन प्रेमियों, आप सबसे मुझको यही अपेक्षा एवं आशा थी। ये जिन शासन रूपी दीपक जो आज विद्यमान नहीं है, सूर्य समान तीर्थकर भगवान एवं चंद्र समान गंधर्व भगवान आज विद्यमान नहीं है, पर इस जिन शासन रूपी दीपक की रक्षा करने के लिए हमारे साधु भगवान, तेल पुण्य वाले श्रावक श्राविकाएं मौजूद हैं, और इस जिन शासन रूपी दीपक में अनेक वीर हैं, अनेकों वीर हैं, इसलिए जिन शासन को कुछ भी नहीं होगा। मैं आप सबका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हे मेरे श्रावकों, हे मेरे जिन शासन प्रेमियों, यह जिन शासन 18,500 वर्ष तक चलता रहेगा, और इस जिन शासन को मिटाने की शक्ति न किसी देवों में है और न किसी असुरों में है। अब मंत्रीश्वर अपने बाल युवान के पास सलाह लेने के लिए जाते हैं, और आप देखेंगे उनके बीच में क्या वार्तालाप होती है। हे मेरे बाल युवानों, शासन के भावी रत्नों, आज मैं मंत्रीश्वर आपके सामने इन जिन शासन की रक्षा के लिए, इस तिलक की रक्षा के लिए आपकी आहुति मांगने आया हूँ। मुझे आप सबकी सहकार की आवश्यकता है। ओ संघ के महाजनों और मंत्रीश्वर, हमें क्यों याद किया? आप सबकी मुख मुद्रा चिंताजनक लग रही है। क्या अपने जैन धर्म में कोई आपत्तियां पड़ी है? कोई भी तकलीफ हो तो आप उनको बिना संकोच के बताइए, हम सब आपके साथ हैं। हे जैन शासन के बाल युवानों, आज हमारे सबकी चिंता का कारण राजा अजय पाल है। उन्होंने जैन धर्म का नाश करने के लिए मंत्री के समक्ष कसम ली है और कहा है, अगर जीवन में टिकना है तो तिलक मिटा दो, नहीं तो मिटने के लिए तैयार हो जाओ। तो है मेरे बाल युवानों, हमें आगे कैसे कदम बढ़ाना है वह सब आप ही बताइए। पर्वत से जो टकराता है वो तूफान कहलाता है, जो तूफान से टकराता है वो युवान कहलाता है। मंत्रीश्वर,
संघ के महाजनों, आप चिंता ना करिए, हम हमारी जान की आहुति देकर भी प्रभु वीर के शासन को यानी तिलक को कभी मिटने नहीं देंगे। हमको डाल दो जिंदगी की आग में, आग को भी पलट देंगे बाग में, अमर करेंगे इस तिलक को, आने दो अजय पाल को इस ताग में। खूब मेरे भावी शासनों, आइए अब हम राजा के दरबार में चलते हैं। मंत्रीश्वर, संघ प्रमुख, नवयुवक सब तिलक लगाकर राज दरबार में जाते हैं। तब तिलक देखकर राजा अजय पाल को गुस्सा आसमान पर चढ़ जाता है और हम देखेंगे कि आगे क्या होता है। अब आज जितने भी नवयुवान इस शासन के एवं तिलक को अमर रखने के लिए अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार हुए हैं, ये सारे जिन शासन प्रेमियों के रग रग में जिन शासन का रंग बसा हुआ है, ये सारे उल्टे सुने शिवल जो परमात्मा के तिलक को अमर रखने के लिए अपनी आहुति देने के लिए तैयार हुए हैं। उसमें कईयों की तो अभी अभी शादी हुई है, कईयों के घर में छोटे छोटे बच्चे हैं और कईयों के माँ बाप के इकलौता बेटा है। फिर भी उन सारे माता पिता और उनकी पत्नी और बच्चों ने एक आंख में हर्ष और एक आंख में आंसू के साथ इस शासन के तिलक को अमर रखने के लिए और अपने प्राणों की आहुति देने के लिए अनुमति दी है। अब आपके सामने वो प्रस्तुत होने जा रहा है कि मंत्रीश्वर अपने सारे युवाओं के साथ तिलक में दरबार में तिलक लगाकर जा रहे हैं और उस समय राजा के साथ क्या वार्तालाप होता है और राजा का गुस्सा किस तरह से बढ़ता है और वो उनका मृत्यु कार्यक्रम कैसे करता है, वो आपके सामने प्रस्तुत होने जा रहा है। जिन शासन अरे मंत्रीश्वर, ये क्या आप सब यहाँ तिलक लगाकर क्यों आए हैं? क्या अब आपको अपनी जान प्यारी नहीं है जो मेरे सामने इस दरबार में आप तिलक लगाकर आए हैं? आपने अगर मेरे आदेश का उल्लंघन किया तो आपकी ऐसी दशा होगी कि आपकी परिवार की रूह भी कांप जाएगी। सुना मंत्रीश्वर? अरे राजा अजय पाल, आज तक तेरे राज्य शासन का मैंने आदर पूर्वक निर्वाह किया है, किंतु अब नहीं। जिन शासन की अवहेलना और आसाधना इन जो साधु संतों ने रक्षा की है इतने वर्षों तक, ऐसे तू दुष्ट राजा को भगाए। अब तेरी बारी राजा जयपाल, अब तेरी बारी है। अरे वारे मंत्रीश्वर, तू मेरे ही दरबार में मेरे ही सामने मुझे ही ललकार रहा है। तेरी ये मजाल जो मुझे ललकारे। अगर तूने मेरे आदेश का उल्लंघन किया तो आज तुम्हें ऐसा मृत्युदंड दिया जाएगा कि तुम्हारी परिवार की रूह भी कांप जाएगी और तुम्हें उबलते हुए तेल के कड़ाहों में सबको अपना बलिदान देना पड़ेगा। तिलक, 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 जिन शासन की, जिन शासन की, जिन शासन की, तो तुम नहीं मानोगे तो तुम देखो आज तुम्हारे मृत्यु का कार्यक्रम कैसा होगा। आज एक उबलते हुए कड़ाह में तुम सबको एक बारी बारी से सबको उसमें डालकर तुम्हें मृत्युदंड दिया जाएगा। अरे ओ अजयपाल, ये सब जिन शासन के सपूत है, तेरे जैसे कुल कपूत नहीं। मेरी इस बात को ध्यान में रखना। दीपक के प्यार में पतंग जल जाता है, सूरज के प्रभाव से चंद्र भी छिप जाता है। न भूलना इस अस्तित्व की गति को तू, जो आता है वो निसंदेह जाता है। अरे अजयपाल, तू क्या मौत दे रहा है? मौत तो तेरी भी आने वाली है। कई केटला चला गया खबर पर पड़ती नथी, कई केटला चला गया आग पर लड़ती नथी। तारा ऐश्वर्य ना अभिमान ना कर, अही तो सम्राट सिकंदरनी खबर पर चढ़ती नथी। हे मेरे जिन शासन प्रेमियों, और हमें
प्राण की आहुति देने की और इस जिन शासन की रक्षा करनी होगी। इतिहास गवाह है, इतिहास गवाह है तो देवों की साक्षी है, देवों की साबृति है कि जिन शासन अमर रहेगा, अमर रहेगा। आओ मेरे जिन शासन प्रेमियों, अब आहुति देने का वक्त आ चुका है। तिलक अमर रहे, तिलक अमर रहे। इसके बाद एक एक करके कई युवा कड़ाई में कूदना शुरू कर रहे हैं। जय इसको पकड़ना, मैं भी जाऊंगा। बस इसको यहाँ से पकड़ लो। हे राजा, देख हमारे जिन शासन प्रेमियों की जो अपने जिन शासन के लिए, जैन धर्म की रक्षा के लिए आहुति देने जा रहे हैं। देख राजन, देख राजन, देख। अरे नहीं मंत्रीश्वर, बस बस रुक जाओ, रुक जाओ। ये मंत्रीश्वर, आज मुझे पता चल गया है कि इस राज्य सत्ता से बड़ी धर्म सत्ता होती है। आज मुझे मेरे इस कठोर जैसे हृदय को भी आज तुम सबने युवाओं ने मुझे दिखला दिया। आज से मुझे पता चल गया है कि जैन धर्म में इस तिलक की बड़ी महत्वता है। आज से मैं इस तिलक का आप सभी को इस आदेश देता हूं कि जो भी इस दरबार में आएगा वह सभी केशरी तिलक लगाकर ही आएंगे। और इस तिलक के लिए मैं आज से अभयदान घोषित करता हूं, अभयदान घोषित करता हूं। शासन हमारा है, शासन हमको जान से प्यारा है, शासन हमारा है, शासन दुनिया की शान है, शासन हमारी रक्षा में जीवन कुर्बान है, शासन हमको जान से प्यारा है, शासन हमारा है। तो आप सभी को एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा इस मंच के माध्यम से। जब हम लोग इस नाटक की रिहर्सल करने के लिए महाराज जी के पास गए थे, तब हमने सिर्फ ये महाराज जी से हमको सुनाया था। तब हमने महाराज जी को बोल दिया, महाराज जी तो बहुत डिफिकल्ट है, हम कैसे कर पाएंगे, इतने सारे इसमें इतने डिफिकल्ट डायलॉग्स हैं, हम लोग बोलेंगे कैसे और प्रेजेंटेशन कैसे हो पाएगा। पर महाराज साहब जी ने हमारा हौसला बढ़ा के रखा और हमको ये एनकरेज किया कि इस नाटक को तुम लोग कर सकते हो। और इस नाटक के जो संदेश जाएगा, जो लोगों के प्रति मंदिर के प्रति जागरूकता बढ़ेगी, तिलक के प्रति जागरूकता बढ़ेगी, वो उस जागरूकता ने हमको हौसला दिया और महाराज साहब जी के उस विश्वास से हमने इसको किया। हम यही होप करेंगे कि आप सबको अच्छा लगा हो। और अंत में यही कहना चाहूंगा, अगर हमसे किसी से भी शासन की अवहेलना हुई हो तो हम सभी तरुण परिषद के साथी मन वचन काया से आप सभी से मिच्छामी दुक्कड़म करते हैं, यही होप के साथ कि आपको ये हमारा प्रस्तुति अच्छी लगी हो। धन्यवाद। जय